अच्छा जी, यहाँ पे कोतवाल का शाही फरमान भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं हम। कोतवाल का शाही फरमान ये लिखा हुआ है कि इसको सुबह 10 बजे दिल्ली गेट और दोपहर 1 बजे दीनानाथ का कुआं और दोपहर 3 बजे आता है मस्जिद वज़ीर खान। तो हुण चलिए फिर अंदर की तरफ। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और हम एक बार फिर दिल्ली गेट पे आ गए हैं। अच्छा, दिल्ली गेट पे आना जो है वो बड़ा मज़ेदार लगता है क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा जगह भी बना दी है, रेस्टोरेंट भी है। लेकिन वजह ये नहीं है कि हमें यहाँ आके ये गेट देखना अच्छा लगता है, वो तो है एक बात, लेकिन असल बात ये है कि आपको आर्च के अंदर से एक इमारत नज़र आ रही होगी जो ईंटों की बनी हुई पुरानी इमारत है। हम यहाँ पे आए। दिल्ली गेट आने का मसला ये है, मतलब वजह ये है, मसला तो नहीं है खैर, कि यहाँ ना इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें अंदर, मस्जिद वज़ीर खाना है और पुराने शहर की चीज़ें हैं, फिर गलियाँ कई, सूरज सिंह गली एक है, फिर आसिफ, जहाँ आसिफ बैठक कोई है। अब हम आज जो आए हैं इस वक्त, वो इस जगह पे ये जो शाही हम्माम है, इसको शाही हम्माम कहते हैं, लेकिन ये जिन साहब का नाम वज़ीर खान जिनका नाम है, उनका असली नाम था इल्मदीन अंसारी, जो कि शाही तबीब थे शाहजहाँ के, और उन्होंने उनको लक़ब दिया शाहजहाँ ने वज़ीर खान का। अच्छा, उन्होंने लक़ब इसलिए देता, अभी खातून की बात आई है तो ये मैं बताऊंगी। हाँ, वो लक़ब इसलिए देता, मुमताज़ महल हो गई थी बहुत शदीद बीमार, और ये जो थे वज़ीर खान जिनका इनको लक़ब मिला था, ये थे एक तबीब, तो ये चाहते थे स्टेटस शाही तबीब का। तो हुआ ये कि जब वो मलका बीमार हुई तो शाहजहाँ ने कहा कि कौन इनकी तबीयत ठीक कर सकेगा, कौन इनको मतलब इलाज कर सकेगा जिससे सेहत पा जाए। तो फिर इन्होंने इलाज किया और मलका वाकई सही हो गई। जब मलका सही हुई तो इनको शाही तबीब का दर्जा दे दिया गया, और जब शाही तबीब का दर्जा दिया गया तो फिर इनको वज़ीर खान का लक़ब भी दिया गया। अच्छा, वज़ीर खान का आपको जैसे कि मियाँ ने भी बताया कि मस्जिद वज़ीर खान उन्हीं के नाम से मौसूम है, और उन्होंने मंसूब है, उन्होंने यहाँ पे आसपास की कई इमारतें ख़रीद के और यहाँ पे पूरा मतलब इलाका आबाद किया और इस मस्जिद को बनवाया। और ये हम्माम भी बनवाया। ये आगे चले जरा, हम्माम के बारे में। ये हम जिस जगह से एंटर हो गए हैं शुरू में, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिल्ली गेट लाहौर है। ये गर्ल्स स्कूल का रास्ता है, तो हमें आगे से गुड़ के बाजार से जाना होगा, यानी इसको हम पूरा क्रॉस करेंगे बाहर से, और उधर से एंट्रेंस है हम्माम की, तो अब वहाँ चलते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि ये जो थे वज़ीर खान, ये इन्होंने जब मस्जिद तामीर कराई तो उसके कोई 29 साल बाद बादशाही मस्जिद बनी थी। तो आप ये देखें इसका आर्किटेक्चर कितना ज़बरदस्त है, और ये खिड़कियाँ भी उसी ज़माने की हैं। ये खिड़कियाँ आजकल एंटीक में शुमार होती है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत है। लोग आजकल अपने घर में जब इस तरह की विंडोज़ या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ही कूल लगता है हमें। हालांकि पहले इसी का रिवाज था और हमने इसको सबको छोड़ दिया और हम मिट्टी गारे की इमारतें बनाने लगे, जो कि आपको पता है वो माहौल के लिए कितनी ख़तरनाक होती हैं और फजूल भी होती हैं। अच्छा जी, ये रेस्टोरेशन से पहले की एक पिक्चर है जो कि यहाँ लगी हुई थी। इसका हाल काफ़ी ख़राब था उस वक्त, तो हम आगे चलते हैं। एक और पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पे, और ये इस दीवार के जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, ये पुरानी पिक्चर है। ये देखें आप, इसका हाल क्या है। और अब ये देखें, ये निकालिए इन्होंने दुकानें हटा के, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मुख्तलिफ कारोबार लेके उन्होंने कब्जा किया हुआ था और यहाँ पे कारोबार कर रहे थे। लेकिन महकमा आसार कदीमा और वॉल्ट सिटी ने इन सब चीज़ों को रेस्टोर कराया, और ना सिर्फ रेस्टोर कराया बल्कि इन दुकानों को खाली भी कराया। अब उनको कहाँ सेटल किया ये तो मुझे सब नहीं पता। सेटल किया, दूसरी जगह दी। अच्छा जी, चले, मियाँ बता रहे हैं, मियाँ को ज़्यादा पता होता है कि मुझे वैसे हिस्ट्री हाल मैं काफ़ी पढ़ के आती हूँ, लेकिन मेरे पास एक गूगल जो है वो मेरे मियाँ हैं, उनको सब पता होता है कि, क्योंकि मुझे ये खैर मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। चलें, ओके, अंदर चल के मिलते हैं। तो इससे पहले कि हम हम्माम में दाखिल हों, मैं आपको एक ज़बरदस्त सा समावार दिखाऊं। अब इसके अंदर क्या है, ये शायद हाथ धोने के लिए या पीने का पानी है। अच्छा जी,
पीने का पानी है, बहुत ही खूबसूरत है ये। अच्छा जी, अब हम घोड़वाला बाज़ार की गली में हम टर्न हो गए हैं और ये है इसकी मेन एंट्रेंस हम्माम की, और इसके साथ ही साथ बिल्कुल साथ ये दुकानें हैं। ये देखिए आप दुकानें। चलिए चलते हैं हम्माम के अंदर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं शाही हम्माम और ये है इसकी एंट्रेंस। और हम्माम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, वैसे तो मैं आपको खुद भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि हम्माम वज़ीर खान, जिसे शाही हम्माम भी कहा जाता है, ये बना है 1635 या 145 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी अल-मारूफ वज़ीर खान हाकिम सूबा लाहौर ने तामीर कराया। ये हम्माम मस्जिद वज़ीर खान के वक्फ का लाजमी हिस्सा था। 18वीं सदी में मुगलिया दौर के ज़वाल पजीर होने और इसके बाद फसादात में हम्माम वज़ीर खान वीरान हो गया। बरतानवी दौर में तकरीबन 150 साल तक हम्माम की इमारत को मुख्तलिफ दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन फिर उसके बाद जब इस पर काम किया गया तो हम्माम की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी के नमूने आश्कार हुए। तो इस प्रोजेक्ट को फिर रेस्टोर किया गया और वॉल्ड सिटी लाहौर की भरपूर ताउन से इसको 2013 से जून 15 के दौरान इसको रेस्टोर करके आवाम के लिए इसको ओपन कर दिया गया। और इसमें एक बहुत बड़ी डोनेशन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने भी दी थी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं इसके। चलते हैं सीढ़ियों से अंदर की ये इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे कि हम्माम के तहारत खाने के आसार, जिसमें फर्शी नालियाँ निकासी आपकी बड़ी नाली में जाकर गिरती हुई नजर आ रही है। बड़ी नाली, इसके बाद उन्होंने एक्रेलिक की शीट रखी है। ये सीवेज सिस्टम था इस पूरे उसका, क्योंकि ये जो हम्माम है ये पूरी इमारत को गर्म रखने का भी इसमें सिस्टम मौजूद था, और जहाँ पे बात लेने की जगह बेदिंग स्पॉट जो है उसको भी गर्म करता था और पूरी इमारत को भी गर्म करता था। ये पूरा सिस्टम बना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये जिस जगह हम चलते हुए जा रहे हैं यहाँ पे भी किसी इमारत के आसार थे, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ गिर गई है, मुनहदम हो गई है। यही इमारत जो हम्माम की है, ये इमारत इस तरफ भी एक्सटेंडेड थी मगरिब की तरफ। अच्छा, इसका एक पार्ट गिर गया। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं ऊपर कितने अच्छे नक्शो निगार बने हुए हैं, लेकिन ये मिट गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई सालों बाद दरियाफ्त हुए, और जब ये दरियाफ्त हुए तो फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बता चुकी हूँ किस तरह से इनको रेस्टोर किया, और अब वॉल्ड सिटी के अंडर में आते हैं। ये देखिए इसकी छत पे कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। मुग़ल दौर की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है, और काश ये चीज़ें सही होती। मैं बार बार यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट प्लीज़ सोचे कि हम इस चीज़ों को कैसे रेस्टोर करके इससे बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और कई ममालिक सिर्फ सयाहत पे ही चल रहे हैं, और हमें भी इन चीज़ों पे गौर और फिक्र करना चाहिए। अब हम आ रहे हैं अंदर की जाने। जरा मुश्किल सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे लाइट भी इन्होंने डिम रखी हुई। ये अंदर आर्चेस दीवार में बनी हुई, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। इस जगह से हम एंटर हुए, जो बाहर से भी हमने दिखाया था, और अब हम ये आ गए हैं चलते हुए एक राहदारी से गुजर के। इन्होंने लोहे का पूरा एक यहाँ पे पाथवे बनाया हुआ है रेलिंग के साथ, ताकि लोग असल इमारत को डिस्टर्ब ना करें। बाहर भी है बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। और यहाँ पे कोई ट्रिप आया हुआ है। वो बनी हुई है पेंटिंग उन्होंने की है सार्स के ऊपर, उसमें उड़ने वाला बादशाह और उड़ने वाली मलका भी बनी हुई है। कहाँ पे? और आर्स के दोनों साइड पे।
अच्छा हाँ। एक तरफ बादशाह है और दूसरी तरफ मक्का, दोनों के पर है और वो चले उधर चल के देखते हैं। मैं सोच रही हूँ ये कितनी छोटी सी एक गुजरगाह है, लेकिन यहाँ पे भी नक्शो निगार बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। वो कि इनके आसार काफ़ी धुंधले पड़ गए हैं, मान पड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी अपनी आबोताब और अपने अज़मत रफ्ता का एक सबूत दे रहे हैं। ये देखें, ये बाजार जहाँ से अभी हम गुजर के आएंगे वो बाजार है, और ये विंडो बाहर से भी दिख रही थी। इस विंडो का साइज अगर आप देखें तो बाकी जो उस जमाने में मुगल आर्चेस और विंडोज जो बहुत बड़ी होती थी, ये इन्होंने छोटी इसलिए रखी कि ये हम्माम है, तो यहाँ ज़्यादा बड़ी विंडो नहीं हो सकती थी, इसलिए ये विंडो बहुत छोटी रखी। आपने ये देखा कि लाइटिंग का कितना अच्छा इंतज़ाम है कि यहाँ पे के बीच में यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है, डे लाइट, वो उससे बखूबी इससे फ़ायदा उठाते थे। और यहाँ पे लाइटिंग वैसे भी बेदिंग के वक्त आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर डे लाइट प्रॉपर मिल रही हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो जनाब ये है उड़ने वाली मलका और उड़ने वाले बादशाह, और इसके ठीक सामने एक ये मेन वो पॉन्ड है जो बनाया गया था ख़ास तौर पे। ये बेदिंग पॉन्ड है जिसके अंदर बैठ के, इसमें स्टेप भी बने हुए, ये आप देखेंगे इधर स्टेप हैं, ये पुराने जो, ये तो अभी लोहे का लगा हुआ है लेकिन आगे स्टेप बने यहाँ बैठ के। लेकिन ये एक नाली है जिससे पानी आता था, और ये बीच में जो ये ड्रेन के लिए। तो बंद कैसे करते थे, पानी गर्म कैसे रखते थे, क्या साइंस थी, ये ज़ाहिर है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी रिक्वायर्ड है। कई जगहों पे इन आउट पानी की, और ये साफ़ पानी के लिए था क्योंकि ज़ाहिर है शाही लोगों ने नहाना होता था यहाँ पे, जो भी ख़ास वो होते थे शाही ख़ानदान के लोग, तो उनके लिए ये अभी इस पे से मार्बल उतरा हुआ है, इस पर मार्बल की फ्लोरिंग हुई हुई थी, ये इस तरह रफ नहीं था। कुछ जगह पे मार्बल मौजूद है, पीछे आपको वाइट नज़र आ रहा है, आसार तो कुछ नज़र आ रहा है, ताकि वो एक साफ लुक भी है। ये पूरी जगह थी, इसका मतलब ये हुआ कि इस इतनी बड़ी जगह पे एक आदमी तो नहीं नहाता होगा ना, तो इन्होंने इसलिए ये बड़ा बनाया कि ये पर्शियन स्टाइल का बेदिंग समझने एरिया है, क्योंकि वहाँ पे कंबाइन, अभी भी आज भी ईरान में कंबाइन बेदिंग सिस्टम है, और पब्लिक शावर जो होते हैं वो कंबाइन ही होते हैं, यानी 20-20 लोग एक साथ नहा रहे होते हैं। अच्छा, पर्शियन के अलावा ये टर्किश स्टाइल भी है, टर्की में भी वहीं से गया है, पर्शिया से गया, ईरान से। तो दोस्तों जब ये रेस्टोर की गई जगह, तो यहाँ से मिट्टी के ज़रूफ और ये मेरे ख्याल है बच्चों के खिलौने हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये लोटा, प्याले और कुछ चीज़ें जो कि टूट गई हैं वो भी रख दी गई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ की। ये मेरे ख्याल है ब्लॉक्स हैं जो कि लगाने घरों में तामीरात में यूज़ करे जाते होंगे। ये लोटा और ये बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, कोई ख्याल से कोई वो बना हुआ है, कोई परिंदा। और ये देखें, ये भी दोस्तों देखें, यहाँ पे यकीनन शमादान रखे जाते होंगे, लेकिन इसको भी इतना डेकोरेटिव बनाया गया है कि आप नहाते हुए भी बोर न हो। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा क्या कहते हैं तालाब, जिसमें यहाँ के जो मखसूस खिदमतगार होते थे वो यहाँ पे नहाते थे, और इससे आता था आबशार की तरह पानी यहाँ पे गिरता था, और जो यहाँ के खिदमतगार थे वो इसमें नहाते थे। तो ये देखें उस वक्त की तस्वीर उनके नहाते हुए की, और ये है डिटेल। और इसमें ठंडे पानी के छोटे तालाब में लिखा हुआ भी है, देखें हम्मामी की खिदमत हासिल होती थी, वो लोग इधर नहाते थे। और दोस्तों जब वो लोग वहाँ उस तालाब में नहाते थे तो ये था, उधर से पानी आता था ये, और ये था इसका ड्रेनेज सिस्टम। ये देखें, पता नहीं क्या इन लोगों ने सिस्टम बनाए हुए थे। मैं तो शालीमार बाग जाके हैरान हो जाती हूँ, जिसको अंग्रेज़ ही आज तक पकड़ ना सके कि वो पानी फव्वारों में कैसे आता था, कुछ नहीं पता उसके बारे में।
और ना ही आप तक किसी को पता चल सका है उस बारे में। शक्ल दोस्तों ऐसी थी। अच्छा जी, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या जगह है। ये है जी मर्द हमाम है। ये गर्म खाने का एक हिस्सा है जिसका फर्श जुज़वी तौर पर दोबारा तामीर किया गया ताकि पानी की बहाम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतजाम की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे सुरंगें बनाई गई थी और पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता। गर्म पानी ज़ेरे फर्श बनी नाली में चबूतरे के दरमियान बने फवारे से आता, यानी कि ये वाला जो फवारा है ये इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर फवारे से जब पानी आता तो फिर ये कहाँ गया भाई, हाँ, तो चबूतरा जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से अब तक रह जाने वाला वाहिद वो है। हाँ, रोशनदान ये देखें। अभी तो फ़िलहाल इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, उधर डे लाइट आने का बहुत मुनासिब इंतज़ाम था। और अच्छा, ये जो पत्थर हैं इनके बारे में कह रहे हैं जिसे मलने के भी काम आते थे। ये बेंचेस हैं जिस पर यकीनन बैठ कर नहाती हूँ, और मुझे तो ये बेंचेस देख के मेरा सुल्तान का शाही हम्माम याद आ रहा है, जहाँ पर बैठ के हूरम सुल्तान और बाकी जो मलकाएँ थी वो नहाती थी और वो उनकी कनीज़ें उनको शावर देती थी। पता नहीं भाई कोई किसी से कैसे नहा सकता है मरने के अलावा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। नखरे बड़े थे इन लोगों के। अच्छा जनाब, ये एक और चीज़ आ गई है। ये क्या है भला, इसको मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब आप गर्म पानी की टैंकी के नीचे से गुजर रहे हैं जो मुनहदिम हो चुकी है, टूट चुकी है। यानी कि पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मुंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता। कौन सी मुंडेर की नालियाँ हैं भैया? अच्छा ये देखें, ये जो नालियाँ हैं इसके थ्रू ठंडा पानी आता था और फिर उसके बाद होता था फर्श के नीचे 3 भट्टियों से गर्म किया जाता था पानी। गर्म पानी ज़ेरे फर्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुंचाया जाता है। ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएं से तमाम इमारत को भी गर्म रखा जाता था। यानी कि इनकी आप कंस्ट्रक्शन का आलम देखें कि पानी तो गर्म करने के लिए इन्होंने नीचे नालियाँ गुजारी थी, लेकिन उसके धुएँ से ये सर्दियों में इमारत को गर्म रखते थे। क्या ज़बरदस्त लेवल था। काश ये मुग़ल इस वक्त तक होते और ये अपनी अयाशों में ना पड़ते तो आज हम ये नीचे का पूरा नजर आ रहा है यहाँ से। ये नीचे का पूरा सिस्टम जो उस वाले शहर में जो मार्बल वाला फवारा लगा था उसके नीचे की जगह है जो पानी आने का रास्ता। दोस्तों, मुग़लों ने अपना दौर बहुत अच्छा जिया और उसमें बहुत अयाशें भी की और कुछ मुग़ल बादशाहों ने बहुत जुल्म भी किए अवाम पे, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत का
ये हाल हुआ कि ऊपर से सजी हुई और नीचे से बिल्कुल साइकिल। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यहाँ शाही हमाम आइए और इनकी कंस्ट्रक्शन देखिए, आर्किटेक्चर देखिए और अल्लाह हाफ़िज़।